अतुल के मोहल्ले में एक नई महिला वैशाली किराए पर रहने के लिए आई थी, जिसके बारे में मोहल्ले के हर व्यक्ति को जानने की बहुत उत्सुकता थी। वैशाली अकेली थी। उसके घर में उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं दिखता था और वह भी ज़्यादातर अपने घर के अंदर ही रहती थी। गाहे बगाहे कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए ही बाहर निकलती थी, नहीं तो पूरा वक्त वह अपने घर के अंदर ही रहती थी। मोहल्ले के खोजी लोगों ने किसी तरह से पता लगा ही लिया था कि वह एक तलाकशुदा महिला है और फिलहाल अकेली ही है। अभी कुछ दिन पहले ही उसका तलाक हुआ है। अनुराग भी उसके घर के ठीक सामने वाले घर में रहता था और उसकी नज़र काफ़ी दिनों से वैशाली पर थी। अनुराग के परिवार में उसके माता पिता, पत्नी सुधा और बच्चे थे। एक सामान्य सा मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें एकमात्र अनुराग ही पढ़ा लिखा था। बाकी सब कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे। अनुराग हमेशा अपनी नज़रें सामने वाले घर पर जमाए रखता था ताकि वैशाली को ताड़ सके, लेकिन वैशाली बहुत ही कम अपने घर से बाहर निकलती थी और अनुराग जैसे पुरुष ऐसी अकेली महिला को अपना निशाना बनाने से कभी नहीं चूकते। एक दिन अनुराग को वैशाली से बात करने का मौका मिल ही गया। अनुराग और सुधा राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर गए थे और बगल की दुकान से वैशाली दूध के पैकेट खरीद रही थी। वैशाली दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रही थी, लेकिन दुकानदार ने ऑनलाइन पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। वैशाली दूध का पैकेट छोड़कर जा रही थी क्योंकि वह कैश लेकर नहीं आई थी, लेकिन अनुराग ने आगे बढ़कर तुरंत ही उसकी मदद करते हुए दूध के पैसे दे दिए और बोला, अरे पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। सुधा तीखी नज़रों से अनुराग को देख रही थी क्योंकि उसका पति कैसा है वह समझती थी। ऊपर से वैशाली अकेली थी तो उसके ऊपर भी सुधा भरोसा नहीं कर सकती थी। वैशाली ने अनुराग का शुक्रिया अदा किया और बोला कि वह पैसे उसके पास सेंड कर देगी, और उसने अनुराग का नंबर लेकर उसके नंबर पर दूध के पैसे सेंड कर दिए, लेकिन गलती से 100 रुपये ज़्यादा भेज दिए तो अनुराग ने उसका नंबर लेकर तुरंत उसे पैसे रिटर्न कर दिए। इस तरह से अनुराग ने अपनी चालाकी से वैशाली का फ़ोन नंबर निकलवा लिया था। वैशाली दूध का पैकेट लेकर अपने घर चली गई और सुधा ने अनुराग को टॉन्ट मारा, हो गए तुम्हारे फालतू के काम शुरू। जहाँ अकेली औरत देखी नहीं, मक्खी की तरह भिनभिनाने लगते हो। अनुराग ने बोला, चुप कर जाहिल औरत, तू तो गंवार है और गंवार ही रहेगी, इसीलिए ऐसी घटिया बातें सोचती है। पढ़ी लिखी औरतें तेरी जैसी सोच की नहीं होती, और वैशाली काफ़ी पढ़ी लिखी लगती है, इसलिए इतने तमीज़ से बात करती है, लेकिन तू तो अनपढ़ जाहिल है, तो मेरे बारे में ऐसी ही बातें सोचेगी। कहकर अनुराग घर की तरफ चलने लगा, लेकिन सुधा को बहुत अच्छे से पता था कि उसका पति कितना शातिर किस्म का इंसान है और अकेली महिलाओं को देखकर उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करता है। खैर, अब अनुराग मौके बेमौके वैशाली से बात करने का बहाना ढूंढता रहता था और वैशाली उसे इग्नोर करती रहती थी क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अनुराग सही इंसान नहीं है। लेकिन अनुराग तो अपने घमंड में चूर था। उसके हिसाब से महिलाएं पाँव की जूती होती हैं और वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती। उनके पास दिमाग नहीं होता, उन्हें जैसा समझाओ वैसा ही समझेंगी। ऊपर से वैशाली तो अकेली है, शायद उसका पूर्व पति उसे गुजारे के लिए पैसे देता होगा जिससे उसका गुजारा चलता होगा। उसे फंसाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। एक अकेली औरत, वह भी तलाकशुदा, आखिर बिगाड़ ही क्या लेगी। एक दिन मौका पाकर अनुराग ने वैशाली को रास्ते में कहीं रोक लिया और उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वैशाली ने उसे बहुत ज़ोर का तमाचा लगा दिया और बोला, खबरदार, मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझना। आइंदा अगर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुराग को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया क्योंकि उसके हिसाब से वह मर्द है और वह जो चाहे एक अकेली औरत के साथ कर सकता है। उसने वैशाली को सीधे सीधे धमकी दी, चुपचाप मेरी बात मान लो और मेरे साथ मजे लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वैसे भी तुम तो अकेली ही हो, तो तुम्हारा क्या ही बिगड़ेगा। मेरी नज़र में तलाकशुदा औरतों की कोई इज्जत नहीं होती।
कुछ कर्मकांड तो किए ही होंगे जिसकी वजह से तुम्हारे पति से तुम्हारा तलाक हो गया और अब सती सावित्री बन रही हो। वैशाली को समझ में आ चुका था कि अनुराग बहुत ही नीच और घटिया इंसान है और वह अपने घर की तरफ जाने लगी। अनुराग को बर्दाश्त नहीं हुआ कि वैशाली, जो कि हर तरह से अकेली है और औरत है, उसे इग्नोर करके चली जा रही है। उसने वैशाली से बोला, तुम्हें आज रात तक का वक्त देता हूँ, चुपचाप खुद मेरे पास आ जाओ और मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें इतना बदनाम करूँगा कि इस मोहल्ले को छोड़कर तुम्हें भागना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लोग रहते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें मैं जैसा समझाऊंगा वह वैसा ही समझेंगे। तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ और मैं एडिटिंग करके क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ और दिखा सकता हूँ, या तुम सोच भी नहीं सकती। साथ ही लोगों को साबित भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जिसे जो बोलूँगा और जो कहूँगा लोग उसे ही सच मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अंधों में काना राजा हूँ। वैशाली चुपचाप अपने घर की तरफ चली गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वह ऐसे मोहल्ले में आकर रह रही है जहाँ अनुराग जैसे घटिया लोग रहते हैं। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह जल्द से जल्द इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। अगले दिन दोपहर के वक्त वैशाली के घर के बाहर काफ़ी हल्ला हो रहा था। वैशाली को समझ में नहीं आ रहा था कि मोहल्ले के सारे लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं। उसने खिड़की से पर्दा हटाकर थोड़ा सा झांका तो देखा अनुराग सबको अपने मोबाइल में कुछ कुछ दिखा रहा था और बोल रहा था, देखो यह औरत कितनी घटिया है, एक दिन गलती से मेरा नंबर इसके पास चला गया और देखो यह कैसे कैसे फ़ोटो मुझे भेजती है और मैसेज करती है। खुद तो अपने पति से तलाक लेकर बैठी है और यहाँ दूसरे के पति को फंसाने की कोशिश कर रही है। अनुराग कई तरह के फ़ोटो और मैसेज उन लोगों को दिखा रहा था जिसमें वैशाली अनुराग को फंसाने की कोशिश कर रही थी और उसे तरह तरह के लुभावने मैसेज भेज रही थी और अनुराग बार बार अपनी तरफ से वैशाली को मना कर रहा था। मोहल्ले के सारे लोग अनुराग के दिखाए गए उस फोटो और मैसेज पर विश्वास कर रहे थे कि वैशाली ने सच में अनुराग को यह सारे मैसेज किए हैं और वह एक चरित्रहीन महिला है। सुधा जोर जोर से चिल्ला रही थी, अपने पति से तो तलाक ले लिया और अब मोहल्ले में आकर दूसरे के पतियों को फंसाने का काम कर रही है। मोहल्ले की बाकी औरतें भी चिल्ला रही थी, इस औरत को हम अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। आज एक के पीछे डोरे डाले हैं, कल को सबके पतियों पर डोरे डालेगी। वैशाली समझ गई थी कि अनुराग ने अपना खेल खेल दिया है और सबको अपनी बातों में फंसा लिया है। वैशाली पर्दे के पीछे से यह सब कुछ देख रही थी और अनुराग ने वैशाली को देख लिया और वह कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहा था। वैशाली के घर के बाहर काफ़ी हंगामा हो रहा था। मोहल्ले वाले बोल रहे थे, मकान मालिक को बुलवाओ, इस औरत से तुरंत मकान खाली करवाओ, यह इस मोहल्ले में नहीं रह सकती। अनुराग अपनी जीत पर खुश हो रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि कोई अकेली महिला उसे मना नहीं कर सकती, नहीं तो वह उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अनुराग इस घमंड में था कि वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए वहां आई। पुलिस को देखकर सारे मोहल्ले वाले हैरान हो गए। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर वैशाली ने अपना दरवाज़ा खोला। वैशाली के बाहर निकलते ही मोहल्ले वाले एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, यह औरत सारे मोहल्ले को गंदा कर रही है और हमारे मोहल्ले के पुरुषों को गंदे गंदे मैसेज और फ़ोटो भेज रही है ताकि उन्हें फंसा सके। पुलिस वाले ने सबको शांत किया और बोला, क्या बात है, शांति से बताओ। फिर वैशाली की तरफ मुड़कर बोला, मैडम आपने हमें कॉल किया था, क्या परेशानी है? वैशाली ने बोला, हाँ सर, मैंने आपको कॉल किया था। मैं इस मोहल्ले में किराए के घर में रहती हूँ और यह व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, झूठे चैट्स दिखाकर मुझे मोहल्ले में बदनाम कर रहा है। सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि यह झूठ बोल रही है, इसने अनुराग को गंदे गंदे मैसेज किए हैं और अब सती सावित्री बन रही है। पुलिस वाले ने अनुराग से बोला, मोबाइल दिखाओ। अनुराग समझ चुका था, मोहल्ले वालों को तो उसने उल्लू बना दिया है, पर पुलिस वालों को कैसे उल्लू बनाएगा? वह तो 1 मिनट में उसका खेल समझ जाएंगे। अनुराग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वैशाली पुलिस को बुला लेगी। अनुराग का खेल अब उल्टा पड़ने लगा था।
पुलिस वालों ने अनुराग का मोबाइल ले लिया और जो चैट उसने मोहल्ले वालों को दिखाया था उसे चेक किया तो उन्हें समझ में आ गया कि वह सारे एडिटिंग करके बनाए गए हैं और ऐसे कोई भी मैसेज वैशाली ने अनुराग को नहीं किया है। पुलिस वाले ने एक जोरदार थप्पड़ अनुराग को लगाया और बोला, शर्म नहीं आती? जोड़ तोड़ करके गलत फ़ोटो और मैसेज बनाकर एक औरत को बदनाम करते हो। और मोहल्ले वालों से बोला, यह सारे नकली चैट हैं जो कि उसने खुद बनाया है एडिटिंग करके, और आप लोग बिना सोचे समझे एक अकेली औरत के घर के बाहर आकर हंगामा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तब तक वैशाली पुलिस वाले के पास आई और बोली, सर, इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इसने यह फेक चैट तो लोगों को दिखाकर मेरी बदनामी की ही है, साथ ही साथ यह अभी कुछ देर पहले मेरे घर के बाहर खड़े खड़े भी मुझे धमकी भरे मैसेज भेज रहा था। यह देखिए, कहकर वैशाली ने अपना चैट दिखा दिया जिसमें अनुराग की तरफ से करीब 15 मिनट पहले मैसेज आया हुआ था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब देखो उसका अंजाम क्या हुआ। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो और मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा वह हाल करूँगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मोहल्ले वाले और मेरे परिवार वाले वही मानेंगे और वही देखेंगे जो मैं उन्हें बताऊँगा और दिखाऊँगा, क्योंकि इन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि सबूत सच्चे हैं या झूठे। पुलिस वाले ने जब यह चैट देखी जो कि वैशाली के फ़ोन में अनुराग के फ़ोन से भेजी गई थी तो एक और ज़ोरदार थप्पड़ अनुराग को लगाया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अभी भी इसे धमकी भरे मैसेज कर रहे हो। अनुराग हैरान हो गया था क्योंकि उसने कोई भी मैसेज वैशाली को नहीं किया था। उसने बोला, नहीं सर, यह झूठ बोल रही है, मैंने कोई भी मैसेज नहीं किया है। पुलिस वाले ने वैशाली का फ़ोन अनुराग को दिखाया और बोला, यह तुम्हारा ही नंबर है ना, और इसकी टाइमिंग देखो, अभी 15 मिनट पहले की है। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अनुराग ने फिर बोला, नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे कोई मैसेज नहीं किया है। पुलिस वाले ने अनुराग का फ़ोन लिया और उसके मैसेजेस चेक किए जिसमें अनुराग की तरफ से वैशाली को मैसेज भेजे गए थे करीब 15 मिनट पहले। अनुराग अपने ही फ़ोन में वैशाली को भेजे गए मैसेज देखकर हैरान हो गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उधर सुधा अनुराग को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी और अनुराग के माँ बाप अलग ही चिल्ला रहे थे कि इस लड़के ने तो मोहल्ले में हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। पुलिस वाले ने वैशाली से बोला, मैडम बोलिए तो इसे लेकर जाते हैं, 2 दिन थाने में रहेगा, अच्छे से इसका स्वागत करेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। लेकिन सुधा वैशाली के हाथ पांव जोड़ने लगी और बोली, वह अनुराग को माफ़ कर दे, वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। वैशाली को सुधा के ऊपर तरस आ गया क्योंकि उसे पता था कि यह सब कुछ अनुराग का किया धरा है और कोई इसमें शामिल नहीं है। वैशाली ने पुलिस वालों से बोला, अगर यह सारे मोहल्ले के सामने मुझसे माफ़ी मांगकर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो मैं इसके खिलाफ कोई केस नहीं करूंगी। अनुराग ने माफ़ी मांगने में ही अपनी भलाई समझी और वैशाली से सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मोबाइल से वैशाली के पास मैसेज गए कैसे, जो कि उसने किया ही नहीं था। बहुत घमंड था अनुराग को अपने ऊपर कि वह अंधों में काना राजा है, लेकिन आज उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। रात को अनुराग अपना मोबाइल देख रहा था कि वैशाली के फ़ोन से उसके पास मैसेज आया। क्यों खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझते हो? क्या बोला था तुमने? आई एम अ प्रोफेशनल एडिटर। तुम्हारे एडिटिंग को मैंने 2 मिनट में साबित कर दिया ना, औकात दिखा दी ना तुम्हारी। अब सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं घर पर रहती हूँ और अपने पति के दिए हुए पैसों से अपना गुजारा चलाती हूँ? जी नहीं, आई एम अ प्रोफेशनल हैकर और मैं अपनी कंपनी के लिए घर से ही वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने से किसी का भी कंप्यूटर और फ़ोन हैक कर सकती हूँ। कुछ समझ में आया? अब अनुराग को सब समझ में आ चुका था कि वैशाली ने उसका फ़ोन हैक करके उसके फ़ोन से अपने फ़ोन में मैसेज किया था।
अनुराग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वैशाली इतनी पढ़ी लिखी, तेज तर्रार लड़की होगी और एक प्रोफेशनल हैकर होगी। अनुराग ने अपनी पत्नी को जगाया और बोला, देखो, मैं बोल रहा था ना कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया है। देखो, उस वैशाली ने मेरा फ़ोन हैक किया था और मेरे ही फ़ोन से अपने फ़ोन में खुद मैसेज किया था। या देखो। कहकर अनुराग ने अपना चैट उसे दिखाया, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वह बिल्कुल क्लीन था। सुधा ने बोला, पागल हो गए हो क्या? खुद को सही साबित करने के लिए रात भर बकबक करो। अनुराग ने बोला, मुझे पता ही था कि वह डिलीट कर देगी, लेकिन मैंने तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। रुको, मैं तुम्हें अपने फ़ोन की गैलरी में दिखाता हूँ उसने मुझे क्या मैसेज भेजा है। कहकर अनुराग ने अपने फ़ोन की गैलरी खोली, लेकिन उसके फ़ोन के गैलरी में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं था। सिर्फ एक फ़ोटो थी जिसमें उसके चेहरे से मिलता जुलता एक कार्टून बनाकर लिखा हुआ था, मैं इस दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी हूँ जो औरतों को कमज़ोर समझता है। लेकिन एक औरत ने मुझे मेरी औकात दिखा दी और उसके साथ एक हंसने वाला इमोजी लगा हुआ था। अनुराग को समझ में आ चुका था कि उसका पूरा डिवाइस वैशाली ने हैक करके रखा हुआ है और उसकी गैलरी से भी उसने स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया है। सुधा ने अनुराग को गुस्से में जोर से दूसरी तरफ धकेल दिया और सो गई कि अपने साथ साथ पूरे घर परिवार की भी बेइज्जती कराते रहते हो अपने कुकर्मों की वजह से। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन ना घर के रहोगे ना घाट के। अनुराग को समझ में आ चुका था कि औरतें कमज़ोर और अबला नहीं हैं और वह अंधों में काना राजा नहीं है। वैशाली ने भी तय कर लिया था कि जल्द से जल्द वह इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इस नए शहर में उसने बिना जांच पड़ताल किए इस मोहल्ले में घर ले लिया था, जो कि उसे भारी पड़ गया था।